चौखट पवित्र कर जाता हूँ। जब अंदर से वो पापी निकलेगा तो उसके जो पाप हैं वो खिंच जाएंगे, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होगा। ये कलयुग के चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण है ये। इसलिए ये महामंत्र जो है इसमें कई बार राधा राधा आता है। हरे कृष्ण बोलते रहोगे तब भी राधा जाप हो जाएगा। और राधा कहती है कि मैं कृष्ण मेरे हैं। ऐसा है उनका अद्वितीय प्रेम। वास्तव में ये प्रेम है। राधा कृष्ण राधा के हैं। और यदि श्रीमती राधा रानी सरकार सिफारिश कृष्ण के, हम अगर कृष्ण को मिलना चाहते हैं, सिफारिश कौन लगाएगी? श्रीमती राधा रानी। ये तुलसी माता जो उनके निकट है यही लगाएगी, वृंदा देवी लगाएगी, राधा रानी सिफारिश लगाएगी हमारी। जैसे राम जी को मिलना हो तो हनुमान जी, माँ को मिलना हो तो हनुमान जी, तो ऐसे सिफारिश यही लगाएगी। तो इसलिए राधा राधा जपेंगे तभी कृष्ण मिलेंगे, सीधा डायरेक्ट कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर सोचो कि हम डायरेक्ट कृष्ण को मिल जाएंगे, मोर स्टैंप जो है वो राधा रानी लगाएगी कृष्ण के पास जाने के लिए भी आप जा सकते हो कि नहीं, आपने कितना राधा राधा नाम जपा, कितना जप किया, आप उस लायक हो कि नहीं, नहीं तो अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, है ना। तो ये है। तो ये जो राधा रानी है उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधा रानी, जैसे तू कृष्ण के संग में विराजती है हमेशा हमेशा संग, हमारे ऊपर भी कृपा करना कि थोड़ा सा निधे कृष्ण का हमें भी मिले, हम भी उनकी गोपियों में शामिल हों। और कुछ नहीं तो कोई लता पता बने, कोई पैर की चांजर की घुंघरू ही बन जाए, कुछ तो बने। तो ये राधा रानी कृपा करेगी, है ना। ठीक है। बधाई बाजे, तो ये इसका जन्म थोड़ी हुआ, राधा रानी का जन्म नहीं हुआ। ये भानु राय और कीर्ति माता यमुना में स्नान करने जाते थे और पूजा पाठ करते थे। एक दिन ये स्नान करने गए तो यमुना में क्या देखा? कमल का फूल बहुत बड़ा और उसके अंदर छोटी सी कन्या बैठी है। उन्होंने उठाया, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, पुत्री नहीं थी, वो घर लेके आ गए। ऐसे प्रकट थी राधा रानी, जन्मी नहीं है, जन्म नहीं हुआ राधा रानी का। ये कमल के, इसीलिए आज के दिन अगर कहते कमल, जहाँ तो मिलता नहीं है ना, इंडिया में तो कमल कुमल मिल जाते हैं, तो बोलते कमल का फूल आज के दिन इनको समर्पित करो तो बहुत खुश होते हैं। राधा रानी का जन्म ही कमल के फूल से हुआ है, पता था आपको? जन्मी नहीं है, ये अजन्मा है, ये शक्ति है, ये कोई वो स्त्री नहीं है। नहीं। हाँ, ये औरत नहीं है, सिर्फ औरत के रूप में दिखती है, औरत नहीं है। ये कृष्ण का प्रेम है, ये अजन्मा है। पहला है कि ये कमल के फूल से प्रकट हुई थी, यमुना में दिखी थी, तो इसका जन्म नहीं हुआ। तो फिर वो घर में लेके आ गए, उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, उनको पूजा। तो उनको ये चिंता है कि इन्होंने आंख नहीं खोली, राधा रानी ने आंख नहीं खोली, नहीं, जब तक आंख बंद रखी। अब माता पिता को इतनी चिंता कि बच्ची तो मिली है लेकिन खोलती नहीं, आंख नहीं खोलती। कितने दिन बीत गए, इतनी देर में कृष्ण जन्म के जो बधाई गानी थी तो वो बुलाया यशोदा माता ने, नंद बाबा ने, इनको, कीर्ति को और भानु राय को। अब इनकी लली गोद में थी, माँ यशोदा की गोद में लला था। तो जैसे इनकी नजरें मिली, पहली नजर इसने कन्हैया को देखा। उतने दिन आंख नहीं खोली कि मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, मैं दुनिया को बनाने वाले को देखूंगी। तो इसलिए हमें भी ये गणपति की छोटी छोटी आंखों से यही सीखना चाहिए कि हम दुनिया बनाने वाले को देखें, दुनिया को नहीं। दुनिया तो रंग बदलती है, गिरगट है, आज कहाँ कल, है ना। तो हम ये गणेश जी शिक्षा लें कि राधा रानी से भी शिक्षा लें कि हम जब देखें आंख खोलें। सुबह समझो रात को हम मर चुके हैं, सुबह हमारा नया जीवन है, हम नए जीवन में शुरुआत करने से पहले हम कन्हैया को ही देखें, हम अपने इष्ट को ही देखें, हम अपने प्रभु को ही देखें, और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने कमरे में राधा कृष्ण की फोटो लगाए, कोई मनाही नहीं है। राधा कृष्ण की फोटो लगाने की छूट है, अपने बेडरूम में लगाओ, उठते दर्शन करो, भगवान कोई गुस्सा नहीं करते। और मैं कहती थी, मैं पर्दा भी नहीं लगाती मंदिर में, मैं बोलती थी पर्दा उठूंगी, हाथ धो के आऊंगी, पर्दा, इतने में प्राण निकल गए तो तेरे दर्शन नहीं आएंगे। अगर नहीं मूर्ति, अपने हाथों को ऐसे खोल लो, कराग्रह अवस्था लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद, अपने हाथों के दर्शन कर दो, लेकिन गोविंद के दर्शन जरूर करो। तो अपने दिन की शुरुआत जो है, तो फिर उन्होंने आनंद मनाया। लड़की तो हुई घर में, चाहे लेके आए हैं, फिर उन्होंने नंद बनाया, कीर्ति माँ की गोद में कन्या आई,
राधा रानी, तो उन्होंने बहुत आनंद मनाया बरसाने में। बधाई बाजे भानु राय दरबार, बधाई बाजे भानु राय दरबार, बजे न